कार्टून टीवी। ईमानदारी। विक्की अपने स्कूल में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर बहुत उत्साहित था। वह भी परेड में हिस्सा ले रहा था। दादी, मैं कल के स्वतंत्रता समारोह में परेड में भाग लेने वाला हूँ। क्या आप मेरी परेड देखने आओगी? मैंने तो अपने कपड़े भी इस्त्री कर लिए हैं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी परेड देखने ज़रूर आऊँगी, लेकिन अब तुम जाकर सो जाओ, वरना तुम्हें कल परेड में जाने के लिए देर हो जाएगी। दूसरे दिन वह एकदम सुबह जग गया, लेकिन घर में अजीब सी शांति थी। वह दादी के कमरे में गया, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ी। माँ, दादी जी कहाँ हैं? उसने पूछा। विकी बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत रात में एकाएक खराब हो गई, तो तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह उन्हें अस्पताल लेके गए हैं। वो अभी वही है। विक्की एकाएक उदास हो गया। उसकी माँ ने पूछा। क्या तुम उनसे मिलने आओगे? मैं दोपहर को उनको मिलने जा रही हूँ। विक्की अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। उसने तुरंत कहा। हाँ माँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वह स्कूल और स्वतंत्रता दिवस के समारोह के बारे में सब कुछ भूल गया। स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया, लेकिन प्राचार्य खुश नहीं थे। उन्होंने ध्यान दिया कि बहुत से छात्र आज अनुपस्थित हैं। उन्होंने सभी अध्यापकों को बुलाया और कहा, मुझे उन विद्यार्थियों की सूची चाहिए जो स्वतंत्रता दिन पे अनुपस्थित थे। आधे घंटे के अंदर सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की सूची उनकी मेज पर थी। कक्षा 6 की सूची बहुत लंबी थी, अतः वह पहले उसी तरफ मुड़े। जैसे ही उन्होंने कक्षा 6 में कदम रखे, वहां चुप्पी सी छा गई। उन्होंने कठोरतापूर्वक कहा, मैंने परसों क्या कहा था? यही कि हमें स्वतंत्रता दिन में शामिल होना अनिवार्य है। तो इतने सारे बच्चे अनुपस्थित क्यों थे? उन्होंने नामों की सूची दिखाते हुए पूछा। फिर उन्होंने अनुपस्थित हुए विद्यार्थियों के नाम पुकारे, उन्हें डांटा और अपने डंडे से उनकी हथेलियों पर मार लगाई। अगर तुम लोग राष्ट्रीय समारोह के प्रति इतने लापरवाह हो तो तुम्हें अपने मातृभूमि के प्रति कोई लगाव नहीं है। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे सबके नाम स्कूल के रजिस्टर से निकाल दूंगा। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़े, तभी विक्की आकर उनके सामने खड़ा हो गया। क्या बात है? महोदय, विक्की भयभीत पर दृढ़ था। मैं भी स्वतंत्रता दिन में अनुपस्थित था, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं पुकारा। ऐसा कहते हुए विक्की ने अपनी हथेलियां प्राचार्य महोदय के सामने फैला दी। सारी कक्षा सांस रोककर उसे देख रही थी। प्राचार्य कई क्षणों तक उसे देखते रहे। उनका कठोर चेहरा नर्म हो गया और उनके स्वर में क्रोध गायब हो गया। तुम सजा के हकदार नहीं हो बेटा, क्योंकि तुम्हें सच्चाई बोलने की हिम्मत है। मैं तुमसे कारण तो नहीं पूछूंगा, लेकिन तुमसे वचन लूंगा कि अगली बार तुम समारोह में अनुपस्थित नहीं रहोगे। समझ गए? अब तुम अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ। विक्की ने जो कुछ किया, इसकी उसे बहुत खुशी थी। कहानी से सीख। ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही होता है, और ईमानदारी से हम हमेशा खुश रहते हैं। कार्टून टीवी।